Assalamualaikum. Welcome to ouracademy.com. Today we are discuss statistics HSC 1 Sol second annual exam 2023. Today we discuss section B part 1 total marks 42. We also know that the section B have the 19 questions and we attempt only 14 parts. और ऑल पार्ट्स के जो है वो 3 मार्क्स जो हैं वो रिजर्व्ड हैं। सेक्शन ए की बात करें एमसीक्यूज़ है। एमसीक्यूज़ जो है वो ऑलरेडी जो है वो इस चैनल पे अपलोड कर दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दिया जाएगा। सेक्शन बी जो है वो आपके पास शॉर्ट हो गया। सेक्शन सी जो है वो 26 मार्क्स आपके पास हो गए लॉन्ग क्वेश्चंस के। बात की जाए 15 मार्क्स कहाँ पे गए। 15 मार्क्स जो हैं वो आपके पास प्रैक्टिकल में होंगे। प्रैक्टिकल की बात की जाती है तो प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स का ये बड़ा इशू आ रहा है कि जी प्रैक्टिकल होंगे नहीं होंगे, हमारे कंबाइन होंगे या सेपरेट होंगे। तो यही न्यूज़ आ रही थी कि फर्स्ट ईयर के जो हमारे पास आ रहे हैं वो सेपरेट होंगे और सेकंड ईयर वालों के सेपरेट होंगे। मतलब कि जो फर्स्ट ईयर जो सेकंड ईयर में जाएगी तो उनके सेपरेट हो जाएंगे। अभी जो सेकंड ईयर 2024 में जो सेकंड ईयर है उनके तो कंबाइन ही चलेंगे। उनका तो सेम वही था क्योंकि उन्होंने फर्स्ट ईयर में नहीं दिए। 15 मार्क्स का जो है वो आपके पास प्रैक्टिकल होगा और इसका अभी तक तो स्टूडेंट्स को जो रोल नंबर स्लिप के ऊपर डेट तो नहीं मेंशन की। इंशाल्लाह ताला वो भी लास्ट पेपर में प्रोवाइड कर दी जाएगी। अभी तक तो यही न्यूज़ आ रही है। बाकी जो है वो अगर कुछ ऊपर नीचे की न्यूज़ हुई कि होंगे या नहीं होंगे तो वो भी इंशाल्लाह ताला कमिंग वीक में आपको बता दिया जाएगा। और प्रैक्टिकल की अगर बात की जाए तो प्रैक्टिकल भी इस चैनल पे जो है वो डिस्क्राइब कर राइट कर दिए गए हैं फुली डिटेल के साथ। वहाँ से आप लोगों ने अगर कहा कि जी प्रैक्टिकल होंगे तो आप लोगों ने जल्दी से वहाँ से लिख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है फर्स्ट ईयर वाले आप लोगों ने होंगे 1 to 15 आपने प्रैक्टिकल जो है वो लिख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, उसको सॉल्व करना मत भूलिएगा। ये आपके पास सेक्शन सी के लिए भी है और आपके प्रैक्टिकल के लिए भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी 42 मार्क्स का है और यहाँ पे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है। प्राइमरी डाटा इज़ अ फर्स्ट हैंड एंड सेकेंडरी डाटा इज़ अ सेकंड हैंड। जो काम आप फर्स्ट टाइम करते हैं उसको प्राइमरी कहते हैं। अगर उस पर कोई ट्रीटमेंट अप्लाई कर दी जाए कोई ना कोई, उसको बस प्राइमरी से हमने इसको निकाल के मैंने यूज़ किया, नेक्स्ट मैंने किसी और को दे दिया, रिसर्च सेकेंडरी हो गया। या कोई भी स्टडी का ट्रीटमेंट अप्लाई कर दी तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। डेफिनेशन यहाँ पे ये मेंशन की, अगर आपने अकॉर्डिंग टू आपकी टीचर्स ने जो भी आपको प्रोवाइड किया गया है वो आप वहाँ से कर लें तो वेल एंड गुड होगा। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल जो है वो आपके पास होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, वैल्यूज़। और कॉन्टीन्यूस जो होते हैं वो विद इन अ रेंज इंटरवल की कंडीशंस में आते हैं। जैसे कि आपके पास नंबर ऑफ़ फैमिलीज साइज़ हो गया, नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स हो गए, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, नंबर ऑफ़ पर्सन। डिस्क्रीट की एग्जांपल है, कॉन्टीन्यूस की जो है वो वेट हो गया, टेम्परेचर, हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स इज कॉल्ड द कॉन्टीन्यूस वेरिएबल। अच्छा नेक्स्ट आपके पास है, अच्छा देखें अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे होते हैं, कि हमारे पास चैप्टर आ जाते हैं इंट्रोडक्शंस टू टाइम सीरीज तक। फेडरल बोर्ड में पहला आपके पास चैप्टर होता है इंट्रोडक्शंस आया आता है, प्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ एंड डायग्राम्स की आ जाती हैं, सेंटर टेंडेंसी आ गया है, डिस्पर्शंस आ गया आपके पास, इंडेक्स नंबर, रिग्रेशन, कोरिलेशन एंड टाइम सीरीज। 7 to 8 चैप्टर आपके पास आ जाते हैं, क्योंकि 7 8 की बात इसलिए कर रही हूँ ना कि रिग्रेशन एंड कोरिलेशन ये कुछ बुक्स में जो है वो सेपरेट सेपरेट है और कुछ में कंबाइन हो गया, तो इसलिए 7 और 8 चैप्टर हो गया। देखिए आप इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे की है कि हमारे पास जो पैटर्न आ रहा है उसमें किस तरीके से मार्क्स जो हैं वो आप लोग ने लेने हैं। फर्स्ट चैप्टर जो इंट्रोडक्शंस में आ जाता है, इंट्रोडक्शंस में से इन्होंने 2 क्वेश्चंस जो हैं वो लिए हैं, एक प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा की डेफिनेशन एंड डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूस वेरिएबल की डेफिनेशन जो हैं वो ले लिए। 2 क्वेश्चंस जो हैं वो चैप्टर नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स में से लिया गया है। अच्छा थर्ड चैप्टर क्वेश्चंस की बात करें, क्लास बाउंड्रीज एंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज चैप्टर 2 जो है आपके पास आ जाता है, प्रेजेंटेशंस ऑफ ग्राफ एंड
टेबुलेशन, ग्राफ डायग्राम्स की, वहाँ से यानी कि सेकंड चैप्टर में से लिया गया है। फ्रीक्वेंसी एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल गिवन है, इसमें से पहले तो क्लास बाउंड्रीज भी बनानी है, मिसिंग ऑब्जर्वेशन भी बनानी है। तो फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए आपको पता है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सब सेम होती है। 5 और 7 में प्लस करेंगे तो आपके पास 12 आएगा। 12 में -22 को माइनस करेंगे 12 को तो 10 आ जाएगा। 22 में प्लस करेंगे 8 तो 30, 30 में से माइनस करेंगे 5 तो आपके पास 5 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन। क्लास बाउंड्रीज कैसे फाइंड करेंगे? क्लास बाउंड्रीज फाइंड करने के लिए आपके पास जो गिवन क्लास है, जैसे कि 0.7312 माइनस करेंगे 0.7313, अपर में से लोअर में माइनस करना, ये याद रखिएगा। इन दोनों को हमने माइनस किया, 2 पे डिवाइड किया, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.00005, यानी कि 4 टाइम्स 0 5 आ जाएगा। इसके बाद अपने लोअर क्लास में से माइनस करेंगे, अपर क्लास में प्लस करते जाएंगे तो आपके पास जो है वो क्लासेस जो हैं वो बनती जाएंगी, क्लास बाउंड्रीज बनती जाएंगी। क्लास बाउंड्रीज में यार शर्त होती है कि अपर एंड लोअर क्लास सेम होती है। तो एक नंबर फ्रिक्वेंसी कंप्लीट करने का, एक मकसद नंबर जो है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कंप्लीट करने का, और एक मार्क्स जो है वो क्लास बाउंड्रीज का हो गया। अच्छा, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेविएशंस। डेविएशंस गिवन है, अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। अब अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, अर्थमेटिक मीन का फार्मूला तो एक्स बार समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन होता है। यहाँ पे डेविएशन, डेविएशन डी से भी तो हो सकता है ना, 3 मेथड्स होते हैं, एक सिंपल डेविएशन एंड कोडिक मेथड। तो यहाँ पे डेविएशन यूज़ होगा। ए क्या होगा? ए आपके पास होता है एक्स माइनस ए, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए क्या हो गया 10, 10 की वैल्यू पुट करेंगे, समेशन करेंगे डी का, पुटिंग करेंगे वैल्यू और गेट द आंसर। कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन फॉर द 5 वैल्यूज ऑफ द गिवन रेसिप्रोकल। अच्छा, अब देखिए एक इन्होंने क्वेश्चन जो है वो प्रेजेंटेशन ऑफ उससे लिया है, कम्युलेटिव चैप्टर्स जो है ना, प्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ एंड डायग्राम में से एक क्वेश्चन आ गया। तो दो, अब देखें क्वेश्चन ये आ रहा है सेंटर टेंडेंसी में से। सेंटर टेंडेंसी मतलब कि चैप्टर नंबर 3 में से ये क्वेश्चन अर्थमेटिक मीन का लिया गया है। अब हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन है। ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई किस पे होगा? सिंपल एक्स पे हो सकता है, रेसिप्रोकल पे नहीं होता है, इसलिए हमें एक्स में जो रेसिप्रोकल है 1/x, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्स में से। तो 1/x को कन्वर्ट करेंगे एक्स में से फॉर ज्योमेट्रिक मीन के लिए। तो कैसे किया? 1/0.2, तो आंसर आएगा 5। 1/0.1, तो गेट द आंसर इज 10। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आती जाएगी। हार्मोनिक मीन के लिए क्या होगा फार्मूला? हार्मोनिक मीन का होता है आपके पास एन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ 1/x। समेशन ऑफ 1/x को प्लस करेंगे तो ये आपके पास आंसर, पुटिंग द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? इज द मल्टीप्लाई बाय द एक्स वैल्यूज एंड द पावर, टेक द पावर 1/ni एंड गेट द आंसर, ज्योमेट्रिक मीन। लॉग के मेथड से भी कर सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन एक लॉग से भी हो सकता है। लॉग ऑफ एक्स जो है ऑल द वैल्यू लॉग लेंगे, फिर उसको आपने एंटी लॉग लेंगे और फिर आपके पास आंसर आएगा, वो भी आप ले सकते हैं। आप लोग इस तरीके से पावर मेथड से भी कर सकते हैं, दोनों से आपका आंसर सेम आता है। तो अब ये मसला क्या हुआ कि हम जब लॉग क्यों लेते हैं, ये क्यों लेते हैं? लॉग जो होता है वो आपके पास स्मॉलेस्ट वैल्यू आ रही है तो आप लोग पावर मेथड यूज़ करें। अगर आपके पास बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, यानी कि एक्स की वैल्यू 100 तक आ रही है, 50 तक आ रही है, थोड़ी सी लॉन्ग मेथड्स आ रही है, तो वहाँ पे फिर हम फोकस करते हैं कि हमारे पास जो डाटा है वो कितना मल्टीपल करेंगे, तो हमारे पास तो कैलकुलेटर में रेंज भी नहीं आती। फिर उसकी हम पावर लेंगे तो वो फिर और रेंज, जो तो आउट ऑफ रेंज हो जाएगा कैलकुलेटर में, ये तो पॉसिबल भी नहीं होता। तो इसके लिए भी फिर हमारे पास हम क्या करते हैं, लॉग मेथड की तरफ मूव करते हैं। अच्छा चले, नेक्स्ट आपके पास आ रहा है कंबाइन अर्थमेटिक मीन। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है वो सेंटर टेंडेंसी में से लिया जा रहा है। कंबाइन मीन का है, एक्स की वैल्यू गिवन है, एक्स बार की वैल्यू गिवन है, कंबाइन मीन का फार्मूला है n1 x/1। अब देखिए टाइपिंग एरर आ जाता है, कभी प्लस माइनस मिस्टेक आ जाती है, तो इसको इग्नोर करें। फार्मूले में मैम ने एक्स लिखा था, बच्चे एक्स लिखा था, वो ह्यूमन टाइपिंग एरर हो जाती है, बुक में भी कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, इस चीज़ों को इग्नोर करें। कुछ आपकी अपनी जो है वो सोच से भी काम किया करें कि जी ये नहीं आता था, ये बाय मिस्टेक है। वैसे तो बड़े गलतियाँ निकाल रही होती है, इन चीज़ों को जो है ना वो इग्नोर किया करिए आप लोग।
combined mean. व्हाट इज़ meant बाय द रेंज एंड द सेमी इंटरकोटाइल रेंज। तो यहाँ पे डेफिनेशन आप लोग रेंज एंड सेमी इंटरकोटाइल रेंज की डेफिनेशन लिख लें। अच्छा, नेक्स्ट है, इफ़ द लोअर कोटाइल्स एंड द अपर कोटाइल्स मीडियन एंड द कंप्यूट कोटाइल्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। स्टूडेंट्स इस बात में बड़े कंफ्यूज हो गए, कोटाइल कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है बच्चे। कोटाइल कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, क्योंकि जो बॉयलर डेफिन का फार्मूला है स्क्यूनेस का, वहाँ पे हमारे पास क्यू यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको कोटाइल्स भी कह सकते हैं। तो कोटाइल्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को बॉयलर कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी कहा जाता है, ठीक है। बच्चे इस बात में बड़े कंफ्यूज, छोटी छोटी बातों पे मिस्टेक बच्चे जो हैं वो गलत करते हैं क्वेश्चंस को। तो अकॉर्डिंग टू बॉयलर कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फार्मूला ये होता है, ऊपर वैल्यूज गिवन है, पुटिंग द वैल्यू गेट द आंसर। नेक्स्ट है, गिवन n इज इक्वल टू 5, समेशन ऑफ x इज इक्वल टू 180, समेशन ऑफ x स्क्वायर इज 660, कंप्यूट वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सिंपल सा आपके पास फार्मूला आपको आना चाहिए, वैल्यू पुट करें और आंसर निकालें। एक्स स्क्वायर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन होल स्क्वायर एंड 36 वेरिएंस आ जाएगा, इसका अंडर रूट लें, ऐसा आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सी वी पुट करें फार्मूले में और सी वी आ जाएगा। सी वी को कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहा जाता है। अनवेटेड एंड वेटेड इंडेक्स नंबर क्या होता है। वेटेड अनवेटेड में वेट जो है वो आपके पास विदाउट एनी वेट होते हैं, और वेटेड इंडेक्स नंबर में वेट के लिहाज से आपने क्वांटिटी जो है इक्वली ट्रीटमेंट आपने करना होता है। तो इंडेक्स नंबर में आर आइटम्स आर ट्रीटेड इक्वली विदाउट एनी यूजिंग एनी वेट। अगर वेट यूज़ करना है तो वेटेड इंडेक्स नंबर, अनवेटेड में आपके पास वेट नहीं होता। जैसे आपके पास इंडेक्स नंबर की अगर बात की जाए तो एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर के जो आपके पास प्राइस रिलेटिव के क्वेश्चंस आ जाते हैं, चेन इंडेक्सेस, तो वहाँ पे जस्ट आपके पास प्राइस होता है या तो क्वांटिटी होती है, एक चीज़ होती है। अगर लास्ट पेयर पार्शी फिशर के क्वेश्चंस देखे जाएं, वहाँ पे वेटेड भी साथ होते हैं, पी और क्यू दोनों यूज़ होते हैं, इसलिए हम वेटेड इंडेक्स नंबर जो है उसमें वेट आते हैं और अनवेटेड में वेट नहीं होता। कंप्यूट इंडेक्स नंबर टेकिंग टू 10। अब देखिए इन्वेटेड इंडेक्स नंबर वे उसमें से भी इंडेक्स नंबर में से 2 क्वेश्चंस जो है वो लिए गए हैं। ईयर्स आपके पास आ रहे हैं 210, 211, 212, 13, 14 एंड 15। प्राइस आपके पास गिवन है, 210 को आपने बेस ईयर फिक्स रखना है। प्राइस है आपके पास है 10 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे 100, 14 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 140, 15 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 150। इसी तरह आपने सब प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड कर लेने हैं प्राइस रिलेटिव मेथड से, फिक्स बेस मेथड से। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है लास्ट पेयर इंडेक्स नंबर, फिशर इंडेक्स नंबर। 3 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पास जो है वो लिए गए हैं इंडेक्स नंबर में से। फार्मूला आपके पास है, फिशर इंडेक्स नंबर इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द लास्ट पेयर एंड पाशी। पुट करें और एक्सचेंज द वैल्यू एंड गेट द आंसर। कंप्यूट टू रिग्रेशन कोफिशिएंट बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। आपको पता होना चाहिए रिग्रेशन कोफिशिएंट को स्लोप ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कहा जाता है, स्लोप ऑफ रिग्रेशन भी कहा जाता है। तो आपके पास फार्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो आपके पास गिवन वैल्यूज़ है इसके अकॉर्डिंग टू आपने याद करना है। अब देखिए इंडेक्स रिग्रेशन में से चैप्टर चल रहा है, रिग्रेशन को रिलेशन, ये दोनों एक ही चैप्टर में से, मोस्टली कुछ बुक्स में एक चैप्टर आता है, कुछ बुक में सेपरेट लिया गया है। तो स्टूडेंट्स ये वो चैप्टर्स हैं जिसमें से मोस्टली 5 to 7 क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर एग्ज़ाम में आते हैं, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। बी वाई एक्स का फार्मूला एंड गेट द आंसर वाई एक्स, एंड बी एक्स वाई का फार्मूला। Two regression lines are given as y bar 25 plus 0.83x and x bar is equal to 0.04 plus 40 plus
0.97x। तो आइडेंटिफाई करना है टू रिग्रेशन कोफिशिएंट एंड द, फिर आपने आर के फार्मूले में निकालना है। तो आप हमारे पास क्या होता है, वाई जो है वाई हैड, ये आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, 25 जो है इंटरसेप्ट है एक्स वाई एक्स का, एंड 25 जो है ना वाई इंटरसेप्ट है, एंड 0.83 जो है वो आपके पास स्लोप ऑफ रिग्रेशन कह सकते हैं, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट है वाई एक्स का, एंड एक्स इज़ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो हेयर एक्स हैड जो है वो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, 40 जो है वो एक्स इंटरसेप्ट है, 0.97 इज़ द वाई सॉरी रिग्रेशन रिग्रेशन कोफिशिएंट है, या आप लोग स्लोप ऑफ रिग्रेशन भी कह सकते हैं, 0.97, एंड वाई जो है वो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर आपके पास आर की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसमें बी की वैल्यू जो है ना रिग्रेशन कोफिशिएंट है वो भी पॉजिटिव ही होनी चाहिए। दिस इज़ अ प्रॉपर्टी, आल सबके साइन सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ना वाई हैट में जो ए बी की वैल्यू आ रही है 0.83, ये भी प्लस में आ रहा है, तो 0.97 भी प्लस में है, तो इसका मतलब है कि आर भी आपके पास प्लस में ही होगा। अगर ये दोनों नेगेटिव होते हैं तो आपके पास आर भी नेगेटिव ही आंसर आता। ये भी जो मैं आर जो है वो ज्योमेट्रिक मीन होता है आपके पास बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई का, वैल्यू पुट करें और आंसर निकालें। नेक्स्ट है राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, आप लोगों ने अपनी बुक से जो भी याद किया वो लिख सकते हैं, मैंने कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोरिलेशन है तो आप रिग्रेशन की कर लें, मे बी रिग्रेशन की इस बार आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, दे दिस इज़ ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ द यूज़ ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट और एक्स वाई 0.67 यू एंड बी की वैल्यू गिवन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द आई एक्स एंड यू बी द प्रॉपर्टी। ये वो क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में हमें इतना शर्मिंदा होना पड़ा कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको कुछ भी नहीं आता, कि इतनी सिंपल सी ट्रिक्स है कि आर यू वी हो आर एक्स वाई हो वाई एक्स हो, सेम आंसर, जस्ट अ प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट आपके पास क्या है, वो आपके पास है आर एक्स वाई यू वाई एक्स यू वी सेम होते हैं, तो आंसर 0.60 होगा। नेक्स्ट है सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन क्या होती है, सीजनल वेरिएशन रिपीटेटिव पैटर्न ऑफ द अक्रंस विद इन अ ईयर द टाइम सीरीज। जैसे कि हम एक साल के बीच में जब आपके पास सीजन रिपीट हो, जैसे दिसंबर में आपके पास है आ रहे हैं आपके पास अम्ब्रेला आ जाता है, विंटर में आप रेनिंग सीजन में आपके पास अम्ब्रेला यूज़ होगा, विंटर में आप क्लॉथ यूज़ करते हैं, समर में हम समर की क्लॉथ यूज़ करते हैं। तो इस तरह की हमारे पास चीज़ें जो होती हैं वो सीजनल वेरिएशन में आती हैं, सीजनल वाइज आपके पास चीज़ें आ जाती आपके पास आएगी, इसको सीजनल वेरिएशन कहेंगे। ये आपके पास टाइम सीरीज चैप्टर में से लिया गया है। नेक्स्ट आपके पास है टाइम सीरीज में से और क्वेश्चन आ गया है, इफ़ द लीस्ट स्क्वेयर लाइन फिटेड एट द डाटा आपके पास गिवन है, वाई की वैल्यू गिवन है, बीइंग हाफ ईयर आपने लेना है, ट्रेंड वैल्यू 1960 टू 1965 है, हाफ ईयर लेना है। हाफ ईयर का मतलब होगा कि आपने जो एक्स की वैल्यू लेनी है वो 1 -1 -2 -3 सॉरी -1 -3 -5 के रिस्पेक्ट से लेनी है अगर इवन नंबर है। अगर ओड नंबर है 0 1 2 3 4 5 के रिस्पेक्ट से लेंगे। देखते हैं इवन है ओड है, इवन नंबर आ रहे तो इवन के हाफ ईयर में आपके पास -1 -3 -5 होगा। अगर यहाँ पे 1 ईयर गिवन होता, एक्स बीइंग 1 ईयर, तो आपने लेना था 0.5 1.5 3.5। और ये भी देखना है कि अगर डाटा जो है वो वाई की वैल्यू अगर लोअर हो रही है, मिडल से लोअर की तरफ जा रही हैं, तो वो आपके पास यानी कि इंक्रीज से डिक्रीज़ हो रही है, वहाँ पे नेगेटिव साइंस यूज़ होते हैं। अगर वैल्यूज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रही हैं, वाई की वैल्यू मिडल से इंक्रीज़ आ रहा है, तो वहाँ पे आपके पास पॉजिटिव वैल्यू होगी। देखिए ऊपर आपके पास नेगेटिव आ रही है तो इसलिए हमने -1 -3 -5 किया, नीचे जो है वो प्लस आ रहा था तो वही प्लस के लिहाज से किया। एक्स की वैल्यू पुट करते जाएंगे सीरीज़ में, तो आपके पास वाई ट्रेंड वैल्यू आती जाएंगी। जी तो स्टूडेंट नेक्स्ट है आपके पास लास्ट क्वेश्चन 19 आता है, एस्टिमेट द ट्रेंड वैल्यू बाय सेमी एवरेज मेथड 1970 टू 1975 है। सेमी टोटल है, सेमी एवरेज गिवन है 240 330, मतलब कि नीचे आपके पास जो है वो इंक्रीज़ केस आ रहा है, ऊपर डिक्रीज़ केस आ रहे हैं।
तो फार्मूला आपने यूज़ करना है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 यूज़ करेंगे। आप कह रहे होंगे 74 और 71 कैसे आए, ये ईयर्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग टू लिया गया है, 74 और 71 में से माइनस हुआ है। सेमी टोटल और सेमी एवरेज ट्रेंड वैल्यू है आपके पास 240 एज इट इज़ आएगा, 240 में माइनस करेंगे तो 210 और प्लस करते जाएंगे तो 270 में 30 प्लस करेंगे 300 में प्लस करेंगे 330 में प्लस करेंगे 360। आई होप कि आपको 19 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे।